वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस की इस वीडियो मेंस एग्जाम 2022 की सुपरफास्ट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। आपके टॉपिक वीडियो मेंस में है कृषि उद्योग और ये टॉपिक है, इनकी टॉपिक भी हम चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यूज इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो भी टॉपिक हमारे हैं उन पे चर्चा लगातार हम करेंगे, बने रहेंगे। उद्योग जगत की बात करें तो सबसे पहले देखिए, उद्योग पूरी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे खुद के हस्तलिखित ये नोट्स हैं तो ये आपके काम आएंगे। उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और एल्यूमिनियम उद्योग सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मुख्य बातें हैं मैं यहीं से टॉपिक वाइज उसी की चर्चा करूंगा पूरी डिटेल से। सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग है। लोहा इस्पात आज का युग लोहा इस्पात का युग है, एल्यूमिनियम का युग है। तो उसमें क्या क्या बातें थी, पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था, सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखना, बढ़िया तरीके से देखना। अगर कोई चैनल पे नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप सबके स्पोर्ट्स ने प्यार से लगातार क्लास दी जा रही है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। एक एक बात बिंदु यहां पढ़ते रहना आप। इस उद्योग के लिए सम आर्द्र जलवायु आवश्यक है। इस उद्योग के लिए सम आर्द्र जलवायु आवश्यक है। अतः भारत में इसका सर्वाधिक विकास प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हुआ है। कहां पे? प्रायद्वीपीय भारत। नाम सुना आपने? गुजरात का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, यहां खूब विकास हुआ। यह उद्योग वर्तमान में महाराष्ट्र से गुजरात की ओर विस्थापित हो रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात की ओर विस्थापित हो रहा है। देखिए, प्रमुख केंद्र फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल। यह भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1818 में की गई, लेकिन यह असफल रहा। ये बहुत बार पेपर में आता है कि भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था, लेकिन 1818 में हुआ था, लेकिन यह असफल हुआ था पहला, लेकिन असफल था। फिर देखिए, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 1854 में भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। संस्थापक कवास जी डावर थे। ये आपको पता है। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि भारत का प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहां खोला गया, तो मुंबई में 1854 में कवास जी डावर के द्वारा खोला गया। प्रमुख राज्य देखिए, महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला राज्य है वर्तमान। यहां भारत का 38.39% सूती वस्त्र उत्पादन होता है। यहां कुल 118 सूती वस्त्र मिले। देखो, ये आंकड़े कहां से निकाले गए हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन होने के चांस नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े एनसीईआरटी, आरबीएसई और ये जो बुकों के अंदर है वो प्रकाशित आंकड़े दिए गए, ये ध्यान रखना। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर प्रमुख केंद्र कहां पे है? मुंबई के अंदर। यहां कुल 57 सूती वस्त्र मिले हैं। इसे भारत की सूती वस्त्र राजधानी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर तो कहते हैं अहमदाबाद को, लेकिन भारत की सूती वस्त्र की राजधानी पूछे तो मुंबई को कहते हैं, क्योंकि यहां पे 57 सूती वस्त्र मिले हैं। अन्य केंद्र नागपुर, पुणे, जलगांव, सतारा, अमरावती, ये सारे क्षेत्र। गुजरात दूसरा सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन। अब ये मत समझ लेना कि अमरावती सर ये तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी वो। अरे भाई, अलग राज्यों में भी अमरावती हो सकती है, ये मत बस कमेंट कर देना, क्योंकि कई विद्यार्थियों का एक ही पढ़ा होता है, बाकी पढ़ा नहीं होता है, तो वो कमेंट करने लग जाता है सर अमरावती आंध्र प्रदेश में। भाई, ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गुजरात दूसरा सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन वाला राज्य है। भारत में कुल उत्पादन का 35.54% यहां होता है। कुल सूती वस्त्र मिले यहाँ पे 135 है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, 2 नंबर पे गुजरात। प्रमुख केंद्र देखें तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद को आपको पता है भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये तो पूछा ही जाता है पेपर में। कुल मिले 65 है। पूर्व का बोस्टन इसे कहते हैं। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। बोस्टन अमेरिका के अंदर है। कहां पे है? अमेरिका में, इसलिए पूर्व का बोस्टन। अन्य केंद्र सूरत, बड़ौदा। नाम सुना है? सूरत और बड़ौदा। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि सूरत किस नदी के किनारे है और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट में जवाब दे पाते। तमिलनाडु, यह भारत का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भारत का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहां भारत का 6.40% सूती वस्त्र उत्पादन होता है। तमिलनाडु में भारत का सर्वाधिक सूती वस्त्र धागा उत्पादन किया जाता है, 35% सूती वस्त्र धागा उत्पादन किया जाता है। प्रमुख केंद्र कोयम्बटूर,
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, सुना है ना आपने। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अन्य केंद्र मदुरई, ये वही मदुरई है जो वेगन नदी के किनारे है और भारत में त्योहारों की नगरी कहते हैं जिसको। चेन्नई, जिसका प्राचीन नाम मद्रास था, और तूतीकोरन जो एक बंदरगाह है, तूतीकोरन तमिलनाडु में, ध्यान रखना। फिर स्थान आता है, चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, चौथा बड़ा उत्पादक राज्य। प्रमुख केंद्र कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अन्य केंद्र आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, मैं नक्शे के हिसाब से भी बता देता हूं। ये भारत का नक्शा, उत्तर प्रदेश ये रहा, लखनऊ जिसकी राजधानी, कानपुर भारत का मैनचेस्टर हो गया यहाँ पे। गुजरात में 35.54% सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कुल मिले 135। अहमदाबाद ये रहा, 65 मिले अकेले यहाँ पे, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, पूर्व का बोस्टन कहते हैं। फिर ये देखिए पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे फोर्ट ग्लास्टर 1818 में असफल पहला खुला था। मुंबई देखिए 1854 में पहला प्रथम सफल था, सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं, सर्वाधिक 181 मिले हैं। तमिलनाडु कोयम्बटूर, जिसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये आपके सामने है, पूरा नक्शा मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। फिर देखिए लोहा इस्पात उद्योग, यह भारत का प्रमुख आधारभूत उद्योग है, इस पे कड़ी जुड़ी हुई पूरी आधार, क्योंकि आजकल मशीनी युग और मशीनों में लोहा इस्पात का प्रयोग होता है। यह भारत के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिण भारत में विस्तृत है। अब दक्षिणी पूर्वी आपको पता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसे भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे खनिजों की पट्टी है एकदम। भारत का प्रथम लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना 1870 में बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी द्वारा की गई। भारत का प्रथम लोहा इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ 1870 में। यह एक असफल उद्योग था, यहाँ केवल ढलवा लोहे का उत्पादन किया जाता था, असफल था, आप ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है। और ये देखिए टिस्को, ये तो क्वेश्चन अभी आया था, अभी एग्जाम में आया था। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पूरा नाम क्या है? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत का प्रथम सफल लोहा इस्पात उद्योग, निजी क्षेत्र का ये उद्योग है। संस्थापक इसके जमशेद जी टाटा। और ये देखो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, प्री में आया था ना क्वेश्चन ही। स्थान है सांकची, झारखंड में 1907 में स्थापित हुआ। सांकची को वर्तमान में जमशेदपुर कहा जाता है, सांकची को वर्तमान में जमशेदपुर कहा जाता है। अब मुझे आप फिर कमेंट करके बता देना जमशेदपुर किस नदी के किनारे। ये क्वेश्चन कमेंट में बताने को तब भी बता देता हूं, क्यों बता रहा हूं? ताकि आप ढूंढोगे, किताबें देखोगे, नहीं पता तो आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा और पेपर में आते हैं। तो पहला भारत का सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा हो गया? टिस्को। पूरा नाम भी याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। फिर है VISW, VISW यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, स्थापना 1923। इससे मिस्को के नाम से स्थापित है, मैसून एंड स्टील वर्कर्स। स्थान भद्रावती नदी के तट पर, भद्रावती कर्नाटक में। वर्तमान में यह सेल के अधीन है, सेल के अधीन है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम सफल उद्योग था, यह सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम सफल उद्योग था। फिर आती है इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील वर्कर्स। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स, स्थापना 1936 में। निम्न 3 इकाइयों के रूप में हुई। कुल्टी 1870, बर्नपुर 1874, हीरापुर 1936 यानी पश्चिम बंगाल केंद्र। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील वर्कर्स 1936 में 3 इकाइयों के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर किसके भाग है? तो इसको की याद रखना। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, यहां से क्वेश्चन 101% आता है। कोई एग्जाम देख लो जहां इंडिया ज्योग्राफी आ गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी और दूसरी 56 से 61। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग, कितना शानदार क्वेश्चन है। स्थापना 1955 HSL द्वारा यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ने की थी। सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंदर राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से। अब यह प्रश्न बनता है कि राउरकेला है कहां पे? उड़ीसा में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। 2 ही प्रश्न आज तक आते रहे। राउरकेला उड़ीसा में किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, लिख लेना इनको। फिर भिलाई इस्पात उद्योग, स्थापना 1955, वही
HSL वही सेम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। स्थान भिलाई रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। देखो भिलाई और राउरकेला में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना राउरकेला बड़ा नाम है उसके लिए राज्य छोटा आएगा उड़ीसा, भिलाई छोटा नाम है उसके लिए छत्तीसगढ़ बड़े अक्षरों का नाम आएगा। रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, बस याद रखना ये चीजें पेपर में आती है। तीसरा है दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग, स्थापना 1955 वही HSL के द्वारा। स्थान दुर्गापुर वर्तमान पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन के सहयोग से। तीनों ही बातें इतनी इंपॉर्टेंट है, समझ लो पेपर में आती है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। और कोई विद्यार्थी अगर, मैं देखो 2 टॉपिक डाल रहा हूं आज, एक तो उद्योग और एक कल आपको कृषि मिलेगा। एक और इन दोनों की हस्तलिख अगर आपको PDF चाहिए, अगर चाहिए आपको तो आप 8094496272 इस नंबर पे महज और महज 10 रुपये पे कीजिए। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप से 10 रुपये में कृषि और उद्योग दोनों की PDF मुझसे ले सकते हो, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। इतना आपके लिए कर सकता हूं। देखो हर चीज़ फ्री में नहीं दी जाती, कुछ एक के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें जो मेहनत करनी है उसका, क्योंकि हमें करना कुछ चार्ज होता है, तो हम भी अपनी कुछ आय को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमने जिसको प्रक्रिया की। तो आपका भी ध्यान रखना, अगर आप भारत की कृषि और उद्योग दोनों के PDF प्राप्त करना चाहते हो, प्रिंट निकालना, ये आपके सामने है। इस प्रकार की शानदार ही इसी प्रकार की यही मिलेगी। अगर लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कर देना और व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगी। तो याद रखना तीनों। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत संचालित लोहा इस्पात उद्योग, दूसरी में 3 आ गई, तीसरी में ये देखो बोकारो, इतना ही पेपर में आता है, बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में है? तीसरी। स्थापना 1965, स्थापना कहाँ हुई? बोकारो झारखंड के अंदर है, सहयोग रूस से। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, रूस के सहयोग से। उत्पादन 1972 में शुरू हुआ। यह भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी लोहा इस्पात संयंत्र था। यह भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी लोहा इस्पात संयंत्र था। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 19 जनवरी 1954 को। इसके अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर इकाइयां है। ठीक है, अब सेल के अंदर, सेल का पूरा नाम याद रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1954। इसके अंदर जो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ये सारी इसके अधीन है। भद्रावती व सेलम भी इसके विशेष संयंत्र स्थित है में। ठीक है, भद्रावती कर्नाटक में और सेलम तमिलनाडु में भी इसके विशेष संयंत्र हैं सेल के। अभी सारे सेल के नीचे काम कर रहे। पोस्को, पोस्को यानी पोटांग स्टील उद्योग, यह दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। यह पारादीप उड़ीसा में अपनी इकाइयां स्थापित कर रही है। स्थानीय विरोध के कारण निर्माणाधीन है। इसके निर्माण के बाद यह भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी होगी। कौन सी? पोस्को। तो याद रखना, चर्चा में आगे। फिर देखिए रासायनिक या उर्वरक उद्योग, रासायनिक या उर्वरक उद्योग, भारत में प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु पर की गई। याद रखना, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में, स्थान झारखंड के सिंदरी में, झारखंड के सिंदरी में। हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1978 में हुई, स्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्थापना 1978, स्थान पानीपत हरियाणा में, बठिंडा पंजाब। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, स्थापना 1978, स्थान पानीपत हरियाणा और बठिंडा पंजाब। भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन गुजरात, तमिलनाडु। सर्वाधिक उर्वरक उद्योग पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। देखो सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन होता है गुजरात, तमिलनाडु में, जबकि सर्वाधिक उद्योग है पश्चिम बंगाल, हरियाणा में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, भारत में जहाज का निर्माण निम्न स्थानों पे होता है, जहाजें होती है ना उनका। विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा जहाज उत्पादक केंद्र है। और आपको पता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा गहरा, आपने देखा होगा कि बंदरगाह भी है। मझगांव, कोचीन। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा चीनी उद्योग की बात करें, भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के दानपुरा
में 1903 में की गई। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऊनी वस्त्र उद्योग देखें, भारत में प्रथम ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कानपुर उत्तर प्रदेश में 1876 में हुई। भारत में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन अमृतसर और लुधियाना पंजाब के अंदर होता है। और उसके बाद में जूट उद्योग, सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल और बिहार में। प्रथम जूट मिल रिसरा, पश्चिम बंगाल 1859 में। एल्यूमिनियम उद्योग देखिए, यह लोहा इस्पात के बाद दूसरा बड़ा उद्योग है। सन 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग देखो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इंडाल्को, जिसको कहते हैं इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1938। उद्योग किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। केंद्र मुरी झारखंड, एलवाई केरल और जेके नगर पश्चिम बंगाल, जेके नगर या जेके नगर पश्चिम बंगाल। इसके अलावा हिंडाल्को, देखो ये क्या थी? इंडाल्को, यह है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1958। सहयोग अमेरिका के, स्थान रेणुकूट उत्तर प्रदेश। फिर है नाल्को, ये प्रश्न आते हैं पेपर में, ये किसकी कंपनी है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1981। सहयोग फ्रांस, स्थान अंगुल, दामनजोड़ी, उड़ीसा। यह एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनी है। कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली कंपनी। तो एशिया की सबसे बड़ी, यार एग्जामिनर तो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी, यार हमारे देश के, हमारे राज्य के विद्यार्थी को पता नहीं हो तो अच्छी बात नहीं है। तो कौन सी? नाल्को। उसके बाद में बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1965। स्थान कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र, रूस के सहयोग से। फिर माल्को, माल्को आ गया। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1965। स्थान सेलम चेन्नई तमिलनाडु। फिर देखिए वेदांता, झारझगुड़ा उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से। तो ये आपके भारत के प्रमुख उद्योगों की कहानी। देखो सिंपल से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कोई इस प्रकार के उठपटांग प्रश्न नहीं पेपर में आते हैं। बस सूती वस्त्र, चीनी मिल कहाँ, पहले कहाँ स्थापित हुए, कहाँ, कौन से राज्य हैं, बस यही पूछे जाते हैं। तो वीडियो मेंस का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाते हैं। तो लगातार बने रहे, निरंतर अध्ययन करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।